राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक माँ की कहानी। ये कहानी का नाम है अंतिम इंतज़ार। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। कोहरा इतना घना था कि सामने से आती चीज़ें बस एक परछाई की तरह दिखती। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुक रही थी। एक दुबली पतली औरत करीब 55 साल की पुराने से सूटकेस के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। उसका नाम था सरला देवी। हर दिन की तरह आज भी वह वहीं बैठी थी, स्टेशन नंबर 3 पर, उसी बेंच पर, उसी घड़ी के नीचे। हर दिन की तरह एक ही सवाल उसके मन में घूमता, क्या आज वो आएगा? सरला का बेटा अर्जुन 8 साल पहले शहर गया था, नौकरी की तलाश में। जाने से पहले उसने माँ से कहा था, बस कुछ महीने की बात है माँ, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। पहले महीने फ़ोन आता रहा, फिर धीरे धीरे फ़ोन आना बंद हो गया। सरला ने कई बार कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आता। गांव के लोग ताना मारते हैं, तेरा बेटा तुझे छोड़ गया है, अब वापस नहीं आएगा। लेकिन सरला को भरोसा था, वो ज़रूर आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। इसी भरोसे ने उसे ज़िंदा रखा था। हर रोज़ वो स्टेशन जाती, अर्जुन की सबसे पसंदीदा नीला शॉल पहनती, उसके पसंदीदा पराठे साथ ले जाती और उसी बेंच पर बैठकर शाम की ट्रेन का इंतज़ार करती। एक दिन एक अनजान नौजवान सरला के पास आकर बैठा। कुछ देर बाद बोला, माँ जी, आप रोज़ यहाँ आती हैं ना, किसका इंतज़ार कर रही हैं? सरला ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बेटे अर्जुन का, वो शहर गया था, आने वाला है। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी नज़र से सरला को देखा। अगले दिन फिर वही लड़का आया, फिर अगले दिन भी। अब वह रोज़ सरला के पास बैठता, बातें करता। सरला के चेहरे पर अब एक अलग सी चमक थी। किसी ने बरसों बाद उससे ऐसे अपनापन से बात की थी। एक दिन सरला ने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? लड़के ने धीरे से कहा, मैं एक पत्रकार हूँ, आपके बेटे की कहानी जाननी है। सरला थोड़ी चौंकी, मेरे बेटे की? हाँ, वो बोला, मैंने पता किया है माँ जी, अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है। सरला की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सन्नाटा था। चेहरा जैसा पत्थर हो गया। नहीं बेटा, उसने धीमे से कहा, वह ज़रूर आएगा, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। लड़का चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सरला स्टेशन नहीं आई। लड़का बेचैन हुआ, वह उसके गांव गया। सरला का दरवाज़ा बंद था। पड़ोसी ने बताया, आज सुबह उसकी लाश स्टेशन के उसी बेंच पर मिली है। हाथ में अर्जुन की पुरानी फ़ोटो थी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मुझे पता है अर्जुन अब नहीं आएगा, पर अगर मैं इस उम्मीद को जीने दूंगी तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अब मैं उसी के पास जा रही हूँ जहाँ वो गया था, शायद वहाँ फिर मैं उससे मिल सकूँ। अंतिम पंक्तियाँ जो वो माँ ने लिखी थी। स्टेशन नंबर 3 के बेंच अब खाली हैं, लेकिन हर शाम वहाँ एक मोमबत्ती जलती है, सरला की याद में, और उस माँ के नाम जो उम्मीद में जीती रही। अब तक की सच ने उसकी रूह को आवाज़ नहीं दिया। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।